Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is linear graphs and their application. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स. ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन समझते हैं. An ordered pair of a real number x and y is a pair. पैरेंथेसिस ब्रैकेट में हम इस पेयर को लिखेंगे. फर्स्ट कोऑर्डिनेट x और सेकंड कोऑर्डिनेट y होगा. इन विच एलिमेंट्स आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर. दैट इज एक्स वाई इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज x and second element is y, such that xy is not equal to yx. अगर xy जो लेफ्ट साइड पे कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं वो इक्वल नहीं होंगे जो राइट साइड पे हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है. वेयर x इज नॉट इक्वल टू y. x और y इक्वल होंगे तो फिर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स भी इक्वल होंगे. अब स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस समझते हैं. यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है मैंने जिसमें हॉरिजॉन्टल x o x डैश ये x एक्सिस कहलाता है और वर्टिकली y o y डैश ये y एक्सिस कहलाता है. अब यहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. इस पॉइंट पे जिसे O का नाम दिया गया है x और y दोनों वैल्यू 0 होंगी. तो x की जगह भी 0 आ गया और y की जगह भी 0 आ गया. ओरिजिन के राइट साइड पे x की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होंगी. ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे x की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी. ओरिजिन के ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और ओरिजिन से नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी. अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट समझ लेते हैं. इस कार्टेशियन प्लेन में टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं. x o y ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. y o x डैश ये सेकंड क्वाड्रेंट है. x डैश o y डैश ये थर्ड क्वाड्रेंट है और y डैश o x ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. अब स्टूडेंट्स हमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर गिवन हो तो हमने ये फाइंड करना है कि ये ऑर्डर्ड पेयर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. उसका तरीका समझ लेते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 मीन्स x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी. इस क्वाड्रेंट में जो कि x o y है x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है. इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी. थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा. और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा जबकि y की वैल्यू नेगेटिव होगी. तो इसकी मदद से स्टूडेंट्स आप फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 8.1 का. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इक्वेशन गिवन है जिसका हमें ग्राफ बनाना है उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है. x इज इक्वल टू 2 मीन्स y की कोई भी वैल्यू हो x y की उस वैल्यू के लिए 2 ही होगा. अब आपने जब ग्राफ बनाना है तो आप सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे. अब x की वैल्यू 2 इन्वॉल्व है जो हमने ग्राफ बनाना है तो आपने x की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो 2 या उससे ज्यादा लिख लेनी है. बाकी वैल्यूज आप जितनी भी चाहें लिख लें क्योंकि एक वेरिएबल इन्वॉल्व है इसलिए ग्राफ बनाने में मुश्किल नहीं होगी.
अब x इज इक्वल टू 2 है तो x की जो वैल्यू 2 लिखी हुई थी वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि y की हर वैल्यू के लिए x 2 है। अब ये ग्राफ शो कर रहा है कि अगर y 0 है तो x 2 है, y 1 के लिए भी x 2 है, y 2 के लिए भी x 2 है। सेम इसी तरह y की वैल्यू अगर नेगेटिव है, -1 के लिए भी x की वैल्यू 2 है, -2 के लिए भी x की वैल्यू 2 है, एंड सो ऑन। और ये एक लाइन है, दोनों साइड्स पे एरो लगा हुआ है, इट मींस कि ये दोनों साइड्स से एक्सटेंडेबल है। अब यहाँ पे एक पॉइंट स्टूडेंट्स समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा इक्वेशन में और उसका हमने ग्राफ बनाना है, तो या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अब यहाँ पे चूंकि वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है, इसलिए जो ग्राफ बना वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बना है। तो इट मींस कि जब भी एक वेरिएबल होगा, अगर वेरिएबल एक्स है तो ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। अगर वेरिएबल वाई इन्वॉल्व होगा इक्वेशन में और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा तो ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। जैसे इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 में y इज इक्वल टू -1 है। अब y की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू जो भी होगी y -1 के इक्वल होगा। सेम उसी तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ओरिजिन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। अब x की और y की कुछ वैल्यूज लिख लेंगे और ऐसी वैल्यूज लिखेंगे जिसमें y की वैल्यू -1 आ रही हो। अब y इज इक्वल टू -1 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, x की तमाम वैल्यूज के लिए y -1 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करें, इस इक्वेशन में वेरिएबल y इन्वॉल्व था और जो ग्राफ बना वो पैरेलल टू x एक्सिस बना है। तो ये स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगा, और ये डिपेंड करेगा जो वेरिएबल इन्वॉल्व है इक्वेशन में। अगर वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व है तो ग्राफ पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। अगर वेरिएबल वाई इन्वॉल्व है इक्वेशन में तो ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अब इसके मजीद दो और पार्ट्स सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 7 सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 में हमें इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें x और y की वैल्यूज चाहिए होंगी ग्राफ बनाने के लिए। तो x की वैल्यूज -1, 0 और +1 हमने ले ली। पहले x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट करें तो 3 इंटू -1, y की वैल्यू -3 आ जाएगी। देन x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। देन लास्ट वैल्यू x की 1 पुट करें तो 3 इंटू 1, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मिनिमम 3 वैल्यूज आपने ले लेनी है और नेगेटिव, ओरिजिन और पॉजिटिव वैल्यूज के हिसाब से लेंगे तो ग्राफ आसानी से बन जाएगा। 3 से ज्यादा वैल्यूज भी ली जा सकती हैं, लेकिन अगर आप 3 वैल्यूज ले लेंगे तो ग्राफ शो हो जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट आउट करके पॉइंट्स लगाएंगे और उन पॉइंट्स को मैच कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है -1, -3। अब आपने स्टूडेंट्स स्केल लेना है, x की वैल्यू -1, यहाँ पे आप स्केल रखेंगे और -3 के सामने उस पॉइंट को मैच करेंगे। -1 और -3 को आप मेजर कर लेंगे। इस तरीके से आपने स्केल को रखना है कि पॉइंट बिल्कुल इन दोनों के सामने लगे, और इस पॉइंट का नाम -1, -3 है। ये पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर 0, 0 बनेगा, तो ये डेफिनेटली ओरिजिन पे लाई करेगा, तो ये पॉइंट 0, 0 लगा दिया। देन लास्ट ऑर्डर पेयर 1, 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, आपने स्केल 1 के ऊपर रखना है और 3 के सामने आपने पॉइंट लगा देना है, तो ये ऑर्डर पेयर 1 और 3 आ गया। अब -1, -3 वाले पॉइंट को ओरिजिन
और 1 3 वाले पॉइंट को आपने स्केल के साथ मैच करके एक स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली ड्रॉ हो जाएगी। तो ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। 10th पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 3y इज इक्वल टू 5x। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 5/3x, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है तो हमने x की ऐसी वैल्यूज लेनी है जो 3 की मल्टीपल हो ताकि वैल्यूज होल नंबर में आए। तो हमने x की वैल्यूज -3, 0 और +3 ली। -3 आप इस इक्वेशन में पुट करें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू -1 y की वैल्यू -5 आ गई। देन x की जगह 0 पुट करें तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और लास्ट वैल्यू x की 3 पुट करें तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, 5 इंटू 1 y की वैल्यू 5 आ गई। अब स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना है। x एक्सिस पॉजिटिव, x एक्सिस नेगेटिव, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस, ये तमाम वैल्यूज लिखेंगे। अब वैल्यूज आपने x एक्सिस पे मिनिमम -3 और मैक्सिमम 3 ये जरूर लिखनी है, और y एक्सिस पे मिनिमम -5 और मैक्सिमम 5। तो ये आप वैल्यूज इस हिसाब से लिखेंगे कि ये तमाम वैल्यूज इसमें फॉल कर रही हों। अब पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -3 -5, तो आपने स्केल रखना है। -3 पे आप स्केल रखेंगे x की वैल्यू और -5 के साथ इसको मैच करके यहाँ पे आप पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद सेकंड ऑर्डर्ड पेयर 0 0 है जो कि ओरिजिन पे लाई करेगा, और लास्ट ऑर्डर्ड पेयर 3 5 है, तो आप स्केल 3 पे रख के 5 के साथ मैच करेंगे, तो ये आप पॉइंट 3 5 लगा देंगे। इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि आपका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और गौर तलब बात है, स्टार्ट में हमने जो 2 ग्राफ्स बनाए उसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व था। तो जब एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो ग्राफ आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। लेकिन जब दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसा कि इस पार्ट में हमने किया, यहाँ पे वेरिएबल x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, तो जब दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे तो ग्राफ ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगा और ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगा, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये ग्राफ ना तो x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन जरूर है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।